औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद ऑटो इस्लामाबाद से आज की वीडियो एक दफ़ा फिर सुजुकी कल्टस पे वायरिंग पे। जिस वक्त ये गाड़ी मेरे पास आई है तो उस वक्त जिस वक्त गाड़ी स्टार्ट करते थे तो एक्सीलेटर से पाँव उठाए साथ ही बंद हो जाती थी। आरपीएम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रही है, मिसिंग कर रही है। वायरिंग में वही तरीका जो ब्रेक इसमें आ रहा था। वायरिंग की ब्रेक का एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि टेस्टर पे अगर आप इसकी वायरिंग चेक करेंगे तो कभी भी आपको फॉल्ट डायग्नोज होने ये नहीं देगी और टेस्टर पे कभी भी क्लियर नहीं होगी। यहाँ पे अपने मल्टीमीटर रख देना है बीट पे और कंटिन्यूटी के लिए। ईसीएम के ग्रिप से ये जो आप हमारे पास मैप और इसके बाहर हम वैसे बाहर जो हम चेक करते हैं इंजन में जो जिस वक्त फिटिंग हुई होती है तो कंटिन्यूटी देखें, थोड़ी मल्टीमीटर के वायर में फ़र्क है लेकिन कंटिन्यूटी फिर भी 0.4 से नीचे नीचे होनी चाहिए। इसी तरह दूसरी साइड की जो ये देखें 0.1 पे, और इसके साथ एयर फ्लोर और का और इसका चेक कर लेते हैं थर्मोस्टेट टेम्परेचर सेंसर इनका। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह दोबारा अगर इससे हम जिस वक्त 4 वायरों की वो चेक करते हैं कंटिन्यूटी, तो ये वायर की वो कंटिन्यूटी जो अक्सर मैं दिखाता होता हूँ कि आप मल्टीमीटर पे चेक कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूटी, ये ग्रिप बेशक ईसीएम के लगे हों फिर भी आपके पास इसकी कंटिन्यूटी ठीक आएगी। इसी तरह जो इसमें यहाँ से जब गाड़ी में लगी होती है वायरिंग तो फिर हम इस तरह चेक करते हैं, लेकिन जिस वक्त गाड़ी से खुल जाती है तो उस वक्त अक्सर इसलिए फॉल्ट रह जाता है कि ईसीएम के ग्रिप से, चाहे वो मैप सेंसर है, टीपी सेंसर है, एयर फ्लोर सेंसर है, ईसीटी सेंसर है, सब की वायरिंग हम यहाँ से चेक करेंगे इसके मीटर से। जिस तरह अब ये मीटर से इसके ईसीएम के ग्रिप से, तो ईसीएम के ग्रिप से ये देखें हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि ईसीएम तक जो वायर है हमारी वो सही जा रही है या नहीं, तो इसको हम ईसीएम तक चेक करेंगे। दोबारा सेट का इसी तरह हमारे पास फिर ईसीएम के लिए यहाँ से हम अगर टीपी की और उसके मैप की चेक करते हैं, ये यहाँ पे आप इस तरह चेक करनी है ताकि ये सारी वायरिंग चेक करनी है। अभी असल में टाइम तो उतना है नहीं कि मैं आपको A to Z सारी वायरिंग चेक कराऊं। यहाँ पे ये देखें, अब इसी तरह ये देखें टेम्परेचर सेंसर वाली। इसके अलावा जितनी वायरें ग्राउंड के अलावा, चाहे इसकी चाबी स्विच की वायर है, इंजेक्टर पल्स की है, चाहे इसमें आगे हमारे पास मैप की आगे जितनी भी वायर हैं, जितने ईसीएम के साथ हमारा कनेक्शन आया हुआ है, ये सारी वायरें हम ब्रेक चेक करेंगे। इस गाड़ी में मल्टीमीटर पे चेक करेंगे। टेस्टर पे अगर हम चेक करेंगे तो टेस्टर भी कभी भी हमें वो ब्रेक इसमें पकड़ाई नहीं देगी जो गाड़ी में इन गाड़ी में फॉल्ट आता है। वायरिंग नीचे खोल के वायरिंग रिपेयर करने से पहले कंटिन्यूटियाँ चेक करनी है। सब वायरों की कंटिन्यूटी चेक करके जो जो ब्रेक आ रही है उसको याद रखना है कि इस वायर में ब्रेक आ रही है। फिर उसके अंदर जो ज्वाइंटर लगे हुए हैं, ज्वाइंटर आपने जो पित्तल के ज्वाइंटर मैंने पहले भी बताया हुआ है, उसको आपने काट के उसको डायरेक्ट कर देना है। वो ज्वाइंटर आपने डायरेक्ट बनाना है। इसी तरह यहाँ पे जो इसमें मैप की और टीपी की, एयर फ्लोर की और ऑक्सीजन की जो आती है, अंदर ज्वाइंटर आता है 5 वायरों का, उसमें आपने 3 वायरें लहदा डाल देनी है। 3 जास्त द्रे सलोर वायर में 4 वायरें डालनी पड़ेंगी। 4 से 4 जो कनेक्शन हम वायर चेक करते हैं, इन वायरों को आप अलहदा डाल दें। वैसे इसके अंदर ज्वाइंटर लगे होते हैं लेकिन इसको आपने अलहदा डाल के, ताकि कभी भी अगर कोई मसला करे, या खाली मैप मसला करे, या खाली इसका एयर फ्लोर मसला करे, या खाली ईसीटी मसला करे। और साथ एक चीज़ याद रखनी है कि आपने ऑक्सीजन सेंसर की कंटिन्यूटी लाजमी चेक करनी है। अगर ऑक्सीजन सेंसर की कंटिन्यूटी अगर वायर की सही ना आए तो इसमें जो पावर स्टीयरिंग वाली तीसरी वायर पड़ी होती है, इसमें ऑक्सीजन उसके लिए जो तीसरी वायर पड़ी होती है वो आपने उठा के उसमें ऑक्सीजन वाले पिन में डाल देनी है। उसकी ब्रेक आपने बिल्कुल क्लियर कर देनी है। वो ये वायरें आ रही हैं, ये वायरें इसकी आ रही हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने
जो पावर स्टेयरिंग के लिए वायर दी होती है इसमें, वो आपने इसमें ऑक्सीजन की तरफ लेके चली जानी। ऑक्सीजन सेंसर का इसमें बहुत ख्याल रखना है। ऑक्सीजन सेंसर का एक्टिव होना बहुत लाजमी है लॉन्ग फील्ड ट्रिम के, शॉर्ट फील्ड ट्रिम के लिए, और ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव के लिए उस वायर को साथ स्पेशल चेक करना है। इसके साथ साथ इसमें जो थ्रॉटलर होता है, थ्रॉटलर का ये जो पाइप लगे, जब वायरिंग करें उसमें आपने थ्रॉटलर खोल देना है, और ये इसके जो पाइप लगे हुए पानी के लिए, हीट के लिए, इन पाइप को आपने निकाल देना है, और इसमें से जितना कचरा वगैरह होगा वो निकाल देना है, और पानी बिल्कुल इसमें रवां चलना चाहिए। पानी इसमें बिल्कुल आपने रवां चलाना है इसमें, और साथ मजीद जो चेकिंग होती है वो करनी है। वायरिंग बिल्कुल क्लियर करने के बाद फिट करें, गाड़ी स्टार्ट करें, फिर इसको स्कैनर पे चेक करें। अब इसकी गाड़ी की वायरिंग फिट हो जाए स्टार्ट करके, मजीद आगे मैं इसमें चेक कराता हूँ आप लोगों को। इस गाड़ी की वायरिंग मुकम्मल की है। फिट करने के बाद ये पहली गाड़ी है जिसने वायरिंग के बाद ये हमें बड़ा तंग किया। इसमें इसकी एक वजह ये आ गई थी कि जब वायरिंग स्टार्ट थी गाड़ी की तो इसने अपना ईसीएम ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी हम स्टार्ट करते थे तो उसमें थोड़ी सी गाड़ी में एक्सीलेटर देने के बाद एक मिस आ जाती थी। मैप की रीडिंग सही नहीं चला रही थी। मैप सेंसर हमने 2-3 लगाए, लेकिन जिस वक्त ईसीएम इसको दूसरा लगाया उसमें भी मसला आ रहा था। तीसरा ईसीएम लगाया तो तब जाके गाड़ी इस पर क्लियर हो गई। और इसके साथ एक तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर जो था सीडीआई, वो भी इसकी डैमेज थी। इसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग ट्रबल आ रही थी, सीडीआई इसको लगानी पड़ी, और साथ हमें इसमें ईसीएम चेंज करना पड़ा है। ईसीएम चेंज की अभी इसकी सेटिंग करनी है, जिस तरह कि टीपी सेंसर का वोल्टेज अभी 0.86 पे लेके आने हैं, और मैप वगैरह इसका ये देखें सही चल रहा है इसका। और जिस ऑक्सीजन सेंसर या लॉन्ग फ्यूल ट्रिम, शॉर्ट फ्यूल ट्रिम की सेटिंग अभी इसमें करनी है। ईसीएम आप लोगों के साथ मैं इसका वो कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ कि इसमें जिस वक्त एक इसका अपना ईसीएम लगा हुआ था, अब इसमें जिस वक्त हम इंडियन, ये इंडिया का इस ईसीएम लगाया, ये 1300 सीसी में आ जाता है। इसमें ऊपर वैसे वो लगा हुआ है B1 लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर B1 नहीं है, इसके अंदर इंडिया वाला वो इसमें ईसीएम ये कार्ड है इसका। इसी तरह इसका ये B1 इसका अपना, और ये दूसरा लगाया है इसमें। अब ये पाकिस्तान सिंबल वाले ईसीएम पे स्टार्ट खड़ी है, पाकिस्तानी कंप्यूटर पे। ये भी इसका पाकिस्तानी कंप्यूटर है। दे दे अच्छा गाड़ी ने दावा खोल ले। ये गाड़ी से अपना जो निकाला है, जो शार्ट हो गया था, इसमें मैप काम नहीं कर रहा। गाड़ी कच्चा मार रही थी मैप की वजह से, काफ़ी टाइम इस पर लगा। इसने तकरीबन 2 दिन हमारे खा लिया सेटिंग में, क्योंकि दूसरा ईसीएम जिस वक्त हमने इस पर लगाया तो फिर भी गाड़ी में वही फॉल्ट आ रहा था। वहाँ से हमें थोड़ा मसला पैदा हो गया कि 2 ईसीएम तो ख़राब नहीं हो सकते, लेकिन तीसरे ईसीएम पे ये आप देख सकते हैं कि 4 कंप्यूटर इसके कार्ड पड़े हुए हैं। इस पर इंडिया वाले पे भी ठीक है, उस पर भी ठीक है, जबकि इन 2 पे ये मैप सही नहीं चला रहा, थोड़ी मिस कर रही है, कच्चा मार रही है। और इसमें बाकी इसके साथ ये मैंने हेडलाइट इसके ऑन करनी है, अभी इसकी सेटिंग करके ये आरपीएम वगैरह इसके अभी सेटिंग वगैरह सारा कुछ करना है। हेडलाइट इसकी ऑन है गाड़ी में, मज़ीद इसकी जो सेटिंग थोड़ी बहुत है वो अभी करनी है। यहाँ पर अगर इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग भी हमें 2 दफ़ा चेक करनी पड़ी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मल्टीमीटर पे ही वायरिंग का हमें पता चलता है कि वायरिंग ब्रेक है या नहीं है, टेस्टर पे पता नहीं चलता। वायरिंग का काम इसका मुकम्मल हो गया। अब इसमें हमने अपने कस्टमर से कंफर्म करना है कि उसने ईसीएम कौन सा डालना है, क्योंकि इसका जो B1 वाला है काफ़ी कास्टली ईसीएम है। अब वो बताएंगे कि चेंज करना है या नहीं करना है, लेकिन गाड़ी यहाँ पे इनकी अब क्लियर खड़ी है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त हो, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।